4 साल से शौचालय की मांग कर रहा है नेत्रहीन दिव्यांग। एक और सरकार गरीबों दिव्यांग के लिए बड़े बड़े दावे करती है। यही नहीं, कानपुर को ओडीएफ फ्री कहा जाता है। वहीं हकीकत ये है कि द्वई नगर विधानसभा अंतर्गत वार्ड नंबर 14 निवासी अनूप राजपूत, जो कि दोनों आंखों से नेत्रहीन, अपनी बूढ़ी मां के साथ अभी भी अपने घर में सरकार से शौचालय बनवाने की मांग कर रहा है। क्षेत्र के पार्षद सुनील कनौजिया व विधायक महेश त्रिवेदी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक से कई वर्षों से गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं बात करें अनूप की, तो नेत्रहीन होने के बावजूद बीटीसी की शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए कई बार आवेदन करने के बावजूद दर दर भटकने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओडीएफ मुक्त प्रदेश की बात की जाती है, लेकिन अधिकारियों की कमी के अनुसार कहीं न कहीं ये मामला सामने आ जाता है। जैसा कि एक मामला कानपुर के उस स्थान से आया है, जहाँ पर हमारे बीच नहीं रहे हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी। उन्हीं के निवास स्थान से कुछ ही दूरी पर एक दिव्यांग रहते हैं, जो कि दोनों आँखों से नेत्रहीन हैं, जिनका नाम अनूप राजपूत है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी क्वालिफ़िकेशन गेट करने के बाद भी अपनी पढ़ाई में, अपने फ्यूचर प्लान में वो असफल रहे हैं और एकमात्र शौचालय की माँग कर रहे हैं। शौचालय की माँग उन्होंने निचले स्तर से लेकर सीएम से पीएम तक गुहार लगाई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई भी संज्ञान में मामला नहीं आया है। आज हमारी टीम पहुंची है उनके निवास स्थान पर और जानेंगे क्या है मामला। क्या नाम है आपका? सर अनूप कुमार राजपूत। क्या मामला है, किसकी मांग कर रहे हैं आप? जी हम सुलभ शौचालय की मांग कर रहे हैं, जो घरेलू में शौचालय बनाए जाते हैं। घरेलू शौचालय की योजना है। अभी तक आपने कैसे कैसे गुहार लगाई है? सर मुझे तो अब मैंने हर जगह गुहार लगाई है। मैंने सीएम को भी लिखा और विधायक को लिखा, क्षेत्रीय पार्षद से भी मैंने कहा। क्षेत्रीय पार्षद का क्या नाम है आपके? हमारे पार्षद सुनील कनौजिया और विधायक महेश त्रिवेदी जी, इन लोगों से मैंने कहा। जिलाधिकारी से भी मैंने कहा, उनके पास भी कई बार एप्लीकेशन दी, लेकिन मुझे रिसीविंग एक ही 2 बार मिल पाई। वो बोलते हैं मैंने आपकी समस्या को आगे ट्रांसफ़र कर दिया है, काम हो जाएगा। कौन सी स्टडी आपने गेन की है? स्टडी मैंने प्राइमरी टीचर की है। मैंने हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड से और इंटर यूपी बोर्ड से किया है और ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से किया है। फिर बीटीसी मैंने यहाँ से कानपुर से ही किया है और सीटेट क्वालीफाई किया और मुझे उसमें जॉब चाहिए थी और जॉब मुझे मिल भी रही थी, लेकिन सरकार चेंज होते ही वो मेरी जॉइनिंग आज तक रुकी पड़ी है, पेंडिंग है और मुझे नहीं मिल पा रही है। अच्छा, आपने जो पढ़ाई की है वो किस स्तर से की है, किस कमांड से की है? ये पढ़ाई तो मुझे सुनकर करनी पड़ती है वॉइस कमांड के माध्यम से। तो वॉइस कमांड के लिए मुझे आवश्यकता सभी चीज़ों की होती है, एक रीडर की भी होती है, राइटर की भी होती है, पर अधिकतर मैंने मोबाइल के माध्यम से की है और क्लासों में जाकर सुनकर की है। अच्छा, कहाँ पर हीला हवाली नज़र आ रही है आपको? आपको शौचालय अभी तक नहीं प्रोवाइड हो पाया। अब मुझे तो हीला-हवाली मैं अधिकारियों को कहूँ या सरकार को कहूँ, मैंने तो सरकार तक भी अपनी बात पहुँचाई। मैं खुद ही एक बार गया, एप्लीकेशंस दी मैंने कि मुझे लैपटॉप दे दिया जाए, मुझे पढ़ाई करने में प्रॉब्लम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओडीएफ मुक्त प्रदेश की बात की जाती है, लेकिन अधिकारियों की कमी के अनुसार कहीं न कहीं ये मामला सामने आ जाता है। जैसा कि एक मामला कानपुर के उस स्थान से आया है, जहाँ पर हमारे बीच नहीं रहे हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी। उन्हीं के निवास स्थान से कुछ ही दूरी पर एक दिव्यांग रहते हैं, जो कि दोनों आँखों से नेत्रहीन हैं, जिनका नाम अनूप राजपूत है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी क्वालिफ़िकेशन गेट करने के बाद भी अपनी पढ़ाई में, अपने फ्यूचर प्लान में वो असफल रहे हैं और एकमात्र शौचालय की माँग कर रहे हैं। शौचालय की माँग उन्होंने निचले स्तर से लेकर सीएम से पीएम तक गुहार लगाई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई भी संज्ञान में मामला नहीं आया है। आज हमारी टीम पहुंची है उनके निवास स्थान पर और जानेंगे क्या है मामला। क्या नाम है आपका? सर अनूप कुमार राजपूत। क्या मामला है, किसकी माँग कर रहे हैं आप? जी हम सुलभ शौचालय की मांग कर रहे हैं, जो घरेलू में शौचालय बनाए जाते हैं। घरेलू शौचालय की योजना है। अभी तक आपने कैसे कैसे गुहार लगाई है? सर मुझे तो अब मैंने हर जगह गुहार लगाई है। मैंने सीएम को भी लिखा और
विधायक को लिखा, क्षेत्रीय पार्षद से भी मैंने कहा। क्षेत्रीय पार्षद का क्या नाम है आपके? हमारे पार्षद सुनील कनौजिया और विधायक महेश त्रिवेदी जी, इन लोगों से मैंने कहा। जिलाधिकारी से भी मैंने कहा, उनके पास भी कई बार एप्लीकेशन दी, लेकिन मुझे रिसीविंग 1 ही 2 बार मिल पाई। वो बोलते हैं मैंने आपकी समस्या को आगे ट्रांसफ़र कर दिया है, काम हो जाएगा। कौन सी स्टडी आपने गेन की है? स्टडी मैंने प्राइमरी टीचर की है। मैंने हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड से और इंटर यूपी बोर्ड से किया है, और ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से किया है। फिर बीटीसी मैंने यहाँ से कानपुर से ही किया है, और सीटेट क्वालिफ़ाई किया। और मुझे उसमें जॉब चाहिए थी, और जॉब मुझे मिल भी रही थी, लेकिन सरकार चेंज होते ही वो मेरी जॉइनिंग आज तक रुकी पड़ी है, पेंडिंग है, और मुझे नहीं मिल पा रही है। अच्छा, आपने जो पढ़ाई की है वो किस स्तर से की है, किस कमांड से की है? ये पढ़ाई तो मुझे सुनकर करनी पड़ती है वॉइस कमांड के माध्यम से। तो वॉइस कमांड के लिए मुझे आवश्यकता सभी चीज़ों की होती है, एक रीडर की भी होती है, राइटर की भी होती है, पर अधिकतर मैंने मोबाइल के माध्यम से की है और क्लासों में जाकर सुनकर की है। अच्छा, कहाँ पर हीला हवाली नज़र आ रही है आपको? आपको शौचालय अभी तक नहीं प्रोवाइड हो पाया। अब मुझे तो हीला हवाली मैं अधिकारियों को कहूँ या सरकार को कहूँ, मैंने तो सरकार तक भी अपनी बात पहुँचाई। मैं खुद ही एक बार गया, एप्लीकेशंस दी मैंने कि मुझे लैपटॉप दे दिया जाए, मुझे पढ़ाई करने में प्रॉब्लम